राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गंगा यमुना ये दोनों महान पवित्र तीर्थ कहे हैं। इन दोनों तीर्थों का जो प्रातः स्मरण करके स्नान करता है उनके सब दुख राजा भागीरथ की भांति दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री द्वारिका महात्म। श्री नारद जी बोले, हे भगत वत्सल, भगवान अनाथ राजा को वैंकूट से 100 योजन भूखंड को उखाड़ कर दिया था। इसलिए देवता लोग द्वारिका को पुण्य और मोक्ष का द्वार कहते हैं। वह द्वारिका नगरी सब तीर्थमयी और शुभ है। प्रभास तीर्थ से लेकर जो भूमि है वह सब तीर्थमयी और पुण्य देने वाली है। हे राजन, 100 योजन तक द्वारिका मोक्ष देने वाली है। द्वारिका नगरी को देखकर मनुष्य नारायण हो जाता है। यदि द्वारिका में कोई गंधर्व भी मर जाए तो वह भी चतुर्भुज हो जाता है। जो मनुष्य उस द्वारिका को देखता हुआ उसकी कथा सुनता है तथा द्वारिका ऐसा कहता है, थोड़ा सा भी तृण भी दान करता हुआ मर जाए तो वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अब मैं तुझे बद्रीनाथ की स्तुति सुनाता हूँ। जय जय श्री बद्रीनाथ, योग ध्यान निवाला, शंख चक्र गदा पद्या कीट मुकुट वाला, मेखली जड़ाओ जड़े तिलक ललित भाला। जय 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 श्री बद्रीनाथ। ठंड एक जोर चले छाए मेघ माला, पवन तो झकझोर चले बर्फ का हिमाला। जय 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 श्री बद्रीनाथ, योग ध्यानने वाला। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, अब मैं तुझे श्री सेतुबंध रामेश्वर का महात्म बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के किनारे जहाँ राम सेतु है वहाँ पवित्र रामेश्वर नामक शिवलिंग है। इसलिए वह क्षेत्रों में और तीर्थों में उत्तम है। उस राम सेतु के दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति होती है। हरि और हर के विषय में भक्ति और पुण्य की वृद्धि होती है। जो मनुष्य जन्म लेकर भक्ति से सेतु का दर्शन करता है, भाव से सेतु का दर्शन करता है, उसका फल सुनाता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग सावधान होकर सुनिए। वह मनुष्य माता और पिता दोनों के संपूर्ण कुल से युक्त होकर शंभुलोक में कल्प काल तक रहकर तब मोक्ष को प्राप्त होता है। सेतु स्नान करने वाला पुरुष 7 करोड़ कुल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु और रामेश्वर लिंग तथा गंधमादन पर्वत को स्मरण करता हुआ सत्य ही सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, अब मैं तुझे श्री रामेश्वर जी की स्तुति सुनाता हूँ। श्री रामेश्वर उद्धार शंकर, भव विभ्र सक दुख हरम, उमा गजानन सकंद नंदी, श्री रामेश्वर बज अहरम। शैल सुभर नगेश उर्वर, श्रवण मंदिर शोभितम, गिरी गंधमादन सेतु मोहे, श्री रामेश्वर बज अहम। कर त्रिशूल महान ढमरू, नाद वाद विसार धम, प्रथम मणविच नरित धिक धिक, श्री रामेश्वर बज अहम। श्री रामेश्वर उद्धार सत्रोत, सुख सौभाग्य प्रदायकम, भजत महीधरम, पावने नरगणम, श्री रामेश्वर बज अहम। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब तुम जगन्नाथपुरी महात्म भी सुनो। पूर्व समुद्र के उत्तर ओर महानदी गंगा जी के दक्षिण तट पर जो देश है वह पृथ्वी में सब तीर्थों का फल देने वाला है। हे ब्रह्मन, वहाँ जो समुद्र के किनारे पर नील पर्वत शोभायान है वह पृथ्वी में अति गुप्त स्थान है। वहाँ तुमको भी दुर्लभ है। वहाँ सर्व संग की त्याग कर देहधारी होके रहता है। स्थूल और सूक्ष्म रूप को अतिक्रमण कर पुरुषोत्तम में स्थित रहता हूँ। नील पर्वत के मध्य में कल्प वृक्ष के मूल पर पश्चिम दिशा की ओर जो रोहिणी नाम कुंड है, उसके तीर्थ में निवास करते हुए मुझको चरम चक्षु से देखते हुए मनुष्य उस कुंड के जल में क्षीण पाप होकर मेरी सायुज्य गति को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ कह रहे हैं, यह जो भी मनुष्य जगन्नाथपुरी में आवे और उस कुंड के दर्शन करे, स्नान करे, मुझे भाव से देखे, तो वो मनुष्य भी कुंड के जल से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भाई वो मेरी परम गति पा लेता है। व्रत करने से तीर्थ
में यज्ञ दान करने से जो फल पुण्य आत्माओं को कहा है वही फल यहाँ पुरुषोत्तम जगन्नाथ में एक दिन रात के निवास करने से मिलता है। निश्वास प्रमाण निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। तो ये श्री जगन्नाथ जी का महात्म था जो नारद जी ने बताया कि वहां शिव शंकर ऐसे रहते हैं भाई। वहां एक दिन भी अगर कोई स्नान कर लिया, भाव से रुक जाए भाई, दान पुण्य कर लिया, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतना फल मिला एक रात ठहरने का भी, वहां निवास करने का भी, जितना अश्वमेध यज्ञ का मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी वाणी में बहुत त्रुटि है पर मुझे अक्षमा कर दियो भाई। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे।